हेलो बच्चों, कैसे सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि हमारा फेरस आयन और फेरिक आयन क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फेरस आयन के बारे में। तो देख लेते हैं बच्चों हमारा फेरस आयन क्या होता है। तो फेरस आयन हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा आयरन होता है ना, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपको बुक में भी देखा होगा आपने, इसी को हम बोल देते हैं आयरन। रोमन में आपको लिखना है ऐसे सेकेंड आयन। यहाँ पे हमने रोमन में सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसी को हम फेरस आयन बोलते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट। तो फेरस आयन के अंदर हमारा क्या है, जो Fe उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज, या इसी को ही ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है चार्ज ही किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, यानी जो चार्ज होता है Fe के ऊपर, वो कितना होता है +2, वो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 है, +2 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें, हमें पता कैसे चलेगा, तो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने तो कंपाउंड आएगा भाई, जैसे आपके सामने कंपाउंड आ गया FeO। अब आपको इसका नाम लिखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई ये फेरस है फेरिक है, तो ऐसे पता चलेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आयरन के ऊपर चार्ज पता करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने पढ़ा भी होगा, हमेशा अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड होता है, यानी अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, अगर कोई कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रल हमेशा कंपाउंड तभी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल हो जाए, नेगेटिव चार्ज के। तो आपको याद रखना है, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, नेगेटिव के, तभी तो जीरो आएगा। नहीं न्यूट्रल होगा भाई, पॉजिटिव किसे कैंसिल कर देगा, नेगेटिव कैंसिल कर देगा। तो आप यहाँ पे गौर से देखो FeO के अंदर, आप बताओ भाई इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं कोई चार्ज नहीं, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। आप सब जानते होंगे जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है चार्ज। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और अगर हमें ओवरऑल 0 करना है, तो आयरन के ऊपर कितना रखना पड़ेगा, जो 0 हो जाए, तो आयरन के ऊपर होगा +2। देखो भाई +2 -2 ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। नहीं, अगर आपका ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ। तो दूसरा तरीका आपका ये निकालने का, जैसे हमारे पास FeO है, FeO, तो यहाँ पे हमें Fe का निकालना है। आयरन का तो हमें पता है, तो हमें जिसका निकालना है उसका हम क्या मान लेंगे, उसका हम x मान लेंगे। तो Fe का हमने x मान लिया, ठीक। अब ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब इसे इक्वल पता किसके करेंगे, अब यहाँ पे आप गौर से देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, चार्ज कितना है इस कंपाउंड के ऊपर, 0, तो आपको किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। आप जब सोल्व करोगे तो प्लस में कितना आ गया, +2। तो यार देखो अब भी +2 आया, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। अब इसका मैं आपको नाम लिखना सिखा देता हूँ FeO का। तो FeO का जो नाम आएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करें FeO के नाम की, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे भाई, हमें पता है यहाँ पे Fe कौन सा है, +2 वाला Fe है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे फेरस, सीधा हम लिख सकते हैं फेरस ऑक्साइड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड लिख सकते हैं। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आयरन लिखेंगे पहले हम, आयरन, और हमें पता है भाई यहाँ पे Fe कौन सा है, +2 वाला, तो ब्रैकेट में लिख देंगे रोमन में सेकंड ऑक्साइड। आपने बुक में जरूर देखा होगा लिखा हुआ ऐसे, तो आयरन सेकंड ऑक्साइड। तो ये पूरा फंडा होता है इस चीज़ का, ये ऐसे क्यों लिखा रहता है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे फेरिक आयन। अब तो आपकी समझ में फटाफट आ जाएगा। तो फेरिक आयन देखो क्या होता है, फेरिक आयन हमारा होता है Fe3 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं आयरन, इसी को हम बोल सकते हैं आयरन, रोमन में 3 लिखेंगे, आयरन थर्ड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाओगे। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज, ये जो चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, यहाँ पे +3 है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा। जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा बहुत ज़्यादा, जो कि हमारा Fe2O3। अगर हम इसका नाम लिखें तो देखो पहले में क्या करना पड़ेगा, Fe के ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा। मैंने आपको भी निकालना सिखाया था। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज़ कर लो, इसे आप अपना Fe का चार्ज कितना मान लो, x मान लो,
x मान लिया। और यहाँ पे कितने Fe हैं, यहाँ पे 2 Fe हैं, तो 2 से क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो। और इसके बाद ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था एक ऑक्सीजन का -2 होता है भाई, एक ऑक्सीजन का ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 2 3 जा 6, तो -6 और इसे किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करके यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी +3, तो यहाँ पे Fe के ऊपर +3 आ गया। तो बस इसका अगर नाम लिखना है तो इसका हम नाम लिख सकते हैं आयरन, और यहाँ पता है मैं आयरन कौन से वाला है, +3 वाला है, तो रोमन में हम लिख देंगे +3 यानी 3 आयरन 3rd ऑक्साइड। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम पता है +3 वाले का नाम क्या होता है, फेरिक, इसी को हम फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।